कि क्वेश्चन ये है, कॉज एंड एरियर्स का टॉपिक मुझे समझाना, तुम लोगों को एक्सप्लेन करना। कॉज एंड एरियर्स का टॉपिक है, तो इसमें क्या है, 10,000 शेयर से कंपनी ने इशू कर दिए। 10 रुपए का एक है, एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। मिस्टर ए हु अलॉटेड, जिन्हें हमने शेयर दिए कितने शेयर दिए थे, 200 शेयर मैंने दिए थे। ही डिड नॉट पे, उन्होंने पैसा किसका नहीं दिया बेटा, उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल्स मनी का पैसा नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में कॉस्ट नियरेस्ट की कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहली एंट्री जो है वो नॉर्मल एंट्री है। पहली एंट्री क्या होगी, पैसा बैंक वाला आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, एप्लीकेशन। कितने रुपए से हो जाएगी, नॉर्मल 10,000 शेयर है और इंटू 4 रुपए एप्लीकेशन है, तो 10,000 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 40,000। कोई दिक्कत बताओ। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू शेयर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। सिंपल एंट्री, इसमें कोई कॉल सीरियस आएगा ही नहीं कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया ही है मुझे। ठीक है, 10,000 इंटू कितना हो गया, 4, 40,000, ये भी सेम अमाउंट है। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की ड्यू की है। थर्ड एंट्री किसकी है बेटा, अलॉटमेंट ड्यू की। तो उसने अलॉटमेंट ड्यू का पैसा दिया नहीं दिया, ड्यू पर तो पता नहीं लगता पैसा दिया नहीं दिया, ड्यू तो पूरे से ही करेंगे, ड्यू तो पूरे से ही करेंगे। ड्यू की एंट्री पूरे से हो जाएगी। कितने पूरे से होगी, क्या एंट्री होगी बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अच्छा ये बात है, ड्यू में तो कुछ नहीं पता लगता बेटा। 10,000 इंटू कितना है, ये भी 4 रुपए का है, तो कितना हो गया, 40,000। अब जब मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलना था, तो कितना पैसा मिलना था बेटा, कितना पैसा मिलना था, है बेटा 10,000 इंटू 4 कितना मिलना था, 40,000 मिलना था। लेकिन एक के पास कितने शेयर थे, 200 शेयर, उसने पैसा दिया नहीं, तो आपको कितना नहीं मिला, 200 इंटू 4 रुपए नहीं मिला, मतलब 800 रुपए नहीं मिला। तो कितना मिला होगा, 39,200 पैसा मिला होगा। आप बताओ, यही तो है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही आ रही है, इतना पैसा मिला होगा। तो जितना पैसा मिला है, एंट्री क्या होती है इस केस में, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। और जितना का पैसा नहीं मिला होता उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स बेटा क्या हो जाएगा, डेबिट। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। तो कितना शेयर अलॉटमेंट था, 40,000, मिला कितना नहीं, 800, कितना मिला, 39,200। लो खत्म, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। चौथी एंट्री सिंपल। कॉस्ट ने क्या कर दिया, डेबिट। जितने से पैसा नहीं मिला उतने से कर दिया डेबिट, जितना पैसा मिला इतना। हमेशा अमाउंट ऐसे ही दिखाओगे आप। थर्ड एंट्री क्या होगी, फिफ्थ एंट्री सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में कर दिया मैंने समझाने के लिए आपको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू शेयर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। टू शेयर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएगा, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 20,000। लो 20,000 आ गए। और बताओ, फिर सिक्स एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्स एंट्री के लिए फिर से आपको करना पड़ेगा। कितना मांगा गया, 10,000 इंटू 2 मांगा गया, 20,000 रुपए। 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 200 इंटू 2 कितना हो गया, 400। कितना मिला होगा, 19,600 मिला पैसा। एंट्री यही वाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट रिलीज भी क्या हो जाएगा, डेबिट, जब पैसा नहीं मिलता तब। बस टू शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल ही तो है ये।
तो 20,000 यहाँ आ गए, 19,600 यहाँ आ गए, 400 यहाँ आ गए, खत्म हो गए लोग। हो गई 6 एंट्री भी कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत बताओ? मेरे हिसाब से तो हो गया क्वेश्चन। तो कॉस्ट नीडेस मतलब क्या होता है? डेबिट हो जाता। ठीक है, खत्म। अब कॉस्ट नीडेस को कभी क्रेडिट नहीं होता, होता है अगर ये बाद में पैसा दे देगा हमें कभी तो क्रेडिट हो जाएगा, है कि नहीं? अगर पैसा दे देगा तो एंट्री क्या कर दें? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट नीडेस को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल बात है। चलो ये भी कॉन्सेप्ट खत्म, कॉस्ट नीडेस के कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।